न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के मेयर पद के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी अमेरिकी राजनीति में एक नया लेकिन जोरदार नाम बनते जा रहे हैं और अब वो सीधे राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के सबसे ताकतवर नेता डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर आ गए हैं। लेकिन ममदानी झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने ट्रंप के हमलों के जवाब में कहा, डोनाल्ड ट्रंप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, देश से निकालना चाहते हैं, मेरी नागरिकता तक छीनना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग उनके असली एजेंडे को ना देख सकें, जो है वर्किंग क्लास यानी कामगारों पर हमला। ममदानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रंप मुझ पर हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बौखला गए हैं। उनका उद्देश्य लोगों को बांटना है ताकि वो ये ना समझ पाएं कि उन्होंने वर्किंग क्लास अमेरिकियों को धोखा दिया है। ममदानी की ये प्रतिक्रिया उस बयान के जवाब में आई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें कम्युनिस्ट पागल यानी कम्युनिस्ट लुनेटिक करार दिया था और कहा था कि यदि ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शन जीतते हैं तो वो शहर को बर्बाद कर देंगे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, मैं इस कम्युनिस्ट पागल को न्यूयॉर्क को तबाह करने नहीं दूंगा। मेरे पास सारे पत्ते हैं। मैं न्यूयॉर्क को फिर से हॉट और ग्रेट बनाऊंगा जैसे मैंने अमेरिका को बनाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप ने ममदानी की गिरफ्तारी, निर्वासन और नागरिकता रद्द करने की धमकियां भी दी, जो अमेरिका की चुनावी राजनीति में बेहद असाधारण और गंभीर मानी जा रही हैं। आपको बता दें कि ज़ोहरान ममदानी का जन्म 1991 में युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था। उनके माता पिता दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हस्तियां हैं। उनकी मां मीरा नायर हैं और भारत की प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक हैं, जिन्होंने सलाम बॉम्बे, नेमसेक और मॉनसून वेडिंग जैसी वैश्विक स्तर पर प्रशंसित फिल्में बनाई हैं। उनके पिता महमूद ममदानी एक जाने माने इतिहासकार और राजनीतिक विचारक हैं, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। उनकी विशेषज्ञता अफ्रीकी इतिहास, उपनिवेशवाद और नागरिकता के मुद्दों पर है। महमूद का पारिवारिक मूल भारत के गुजरात के खंबात से है, जो बाद में युगांडा में जाकर बस गया था। ज़ोहरान का पालन पोषण न्यूयॉर्क शहर में हुआ, जहां उन्होंने अमेरिका की बहुसांस्कृतिक, नस्लीय और आर्थिक असमानताओं को नज़दीक से देखा और समझा। उन्होंने बाउडुइन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की है और फिर हाउसिंग एक्टिविस्ट के तौर पर काम शुरू किया, जहां उन्होंने किराएदारों के अधिकार, सामाजिक न्याय और नस्लीय समानता के लिए संघर्ष किया। 2020 में ममदानी ने न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली का चुनाव लड़ा और जीतकर पहले दक्षिण एशियाई और मुस्लिम अमेरिकी डीएसए नेता बने, जो न्यूयॉर्क की विधानसभा में पहुंचे। वो खुद को एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट यानी लोकतांत्रिक समाजवादी मानते हैं और उनकी राजनीति का आधार है हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा, सस्ते और सुरक्षित घरों की गारंटी, मजदूरों के अधिकारों की रक्षा, नस्लीय न्याय और पुलिस सुधार और पूंजीवादी व्यवस्था के शोषण के खिलाफ जन संगठन। लेकिन ममदानी की राजनीति विवादों से अछूती नहीं रही है, खासकर फिलिस्तीन पर उनके रुख को लेकर। उन्होंने गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई को जनसंहार यानी जेनोसाइड कहा है। उन्होंने ग्लोबलाइज दी इनफितादा जैसे नारे से दूरी बनाने से इनकार कर दिया, जिससे कई यहूदी समुदाय हिंसात्मक मानते हैं। साथ ही उन्होंने खुलकर ये नहीं कहा कि क्या वो इजराइल को एक यहूदी राष्ट्र के रूप में स्वीकार करते हैं या नहीं। इन बयानों की वजह से उन्हें सिर्फ रिपब्लिकन ही नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी में मध्यम मार्गी धड़े से भी आलोचना झेलनी पड़ी है। लेकिन ममदानी अपने स्टैंड पर अड़िग हैं। उनका कहना है कि मानवाधिकार किसी एक धर्म, राष्ट्र या सीमित भूभाग का विषय नहीं है, बल्कि सार्वभौमिक सिद्धांत है। अब ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद की दौड़ में एक मजबूत उम्मीदवार बनकर उभर रहे हैं। हालिया सर्वेक्षणों के अनुसार उन्हें युवा मतदाताओं, अल्पसंख्यक समुदायों और मजदूर वर्ग, इसके अलावा प्रगतिशील तबकों से भारी समर्थन मिल रहा है। हालांकि मुख्य धारा की डेमोक्रेटिक पार्टी अभी उनके पीछे एकजुट नहीं दिख रही है, लेकिन उनकी लोकप्रियता ट्रंप जैसे नेताओं को भी परेशान कर रही है। शायद इसीलिए हमले इतने तीखे हो रहे हैं। ज़ोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क मेयर की कुर्सी तक पहुंचना सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि अमेरिका में बदलती राजनीति, नस्लीय समानता, जनवादी विचारों और अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक बनता जा रहा है। ट्रंप के साथ उनका टकराव केवल दो नेताओं के बीच की निजी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये अमेरिका की वैचारिक लड़ाई का प्रतीक बन चुका है। एक ओर ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट राष्ट्रवाद और दूसरी ओर ममदानी का जनता पहले वाला प्रगतिशील एजेंडा। अब देखना यह है, क्या ममदानी ट्रंप के इन तीखे हमलों को झेल पाएंगे या अमेरिका की राजनीति एक बार फिर उग्र राष्ट्रवाद के आगे झुक जाएगी। जवाब जल्द मिलेगा, लेकिन ये तय है कि न्यूयॉर्क की ये जंग सिर्फ एक शहर की नहीं, पूरी दुनिया की निगाहों में है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।